बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉड्यूल 112 से 115 तक। स्टूडेंट, इसमें आज हम सीखेंगे लैंग्वेजेस पैराडाइम के बारे में। 4 लैंग्वेजेस पैराडाइम है हमारे पास। सबसे पहले इम्पेरेटिव पैराडाइम है, फिर डेक्लेरेटिव पैराडाइम है, फिर फंक्शनल पैराडाइम है और लास्ट में ऊप यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट मैं आपको एक रियल लाइफ की एग्जांपल दूंगा ताकि आपको समझने में मज़ीद आसानी हो जाए। स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि सफ़र करने के लिए हम सबसे पहले सवारी जो यूज़ करते थे वो घोड़े थे, ऊँट था। फिर आहिस्ता आहिस्ता तरक्की होती गई, साइकिल आई, बाइक आई, कार आई। इसी तरह करते करते आज हम स्पेसशिप में जा रहे हैं, शटल्स को यूज़ करते हुए एरोप्लेन को यूज़ कर रहे हैं। सो इसी तरह लैंग्वेजेस में भी आहिस्ता आहिस्ता तरक्की हुई और आज हम C++, जावा, C#, पाइथन वगैरह और बहुत सी लैंग्वेजेस को यूज़ कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इम्पेरेटिव पैराडाइम, ये सबसे ट्रेडिशनल यानी सबसे पुराना पैराडाइम है लैंग्वेजेस का। इसमें क्या होता था कि आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सीक्वेंस ऑफ कमांड देते थे। जैसा कि आपको पता है मशीन लैंग्वेज में या असेंबली लैंग्वेज में हम 2 नंबर को ऐड करने के लिए 5 से 6 स्टेप में कमांड दिया करते थे या कमांड देते हैं। जैसा कि आपने देखा था 2 नंबर को ऐड करने के लिए हमने लोड की कमांड दी, मूव की कमांड दी, स्टोर की कमांड दी। तो इसी तरह ये सारी कमांड जो थी वो सीक्वेंस में थी। तो इसको हम प्रोसीजरल पैराडाइम भी कहते हैं। सो इन शॉर्ट कि इस पैराडाइम में सीक्वेंस ऑफ कमांड, ये मैंने यहाँ पर कलर भी किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है, सीक्वेंस ऑफ कमांड्स की मदद से हम कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो इनकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। मशीन लैंग्वेज है। मशीन लैंग्वेज में आपको पता है कि जो हमारा CPU होता है वो कोई भी प्रॉब्लम हल करने के लिए सीक्वेंस ऑफ कमांड पे अमल करता है। फोर्ट्रान है, कोबोल है, C है, अलगोल है और इसी तरह बहुत सी लैंग्वेजेस हैं। डेक्लेरेटिव पैराडाइम में डेक्लेरेटिव पैराडाइम में हम बजाय इसके कि सीक्वेंस ऑफ कमांड दें, हम क्या करते हैं कि एक स्टेटमेंट या एक डिक्लेरेशन दे देते हैं। उस डिक्लेरेशन को लेके ये लैंग्वेज आपको डिफरेंट टाइप के रिजल्ट दे देती है। जैसा कि इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। वेदर फोरकास्टिंग है, यानी वेदर फोरकास्टिंग में आपने जस्ट ये स्टेटमेंट देनी है वेदर फोरकास्टिंग की। आपको लैंग्वेज क्या करेगी, उसकी ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, रेन के बारे में, यानी ये सब आपको रिजल्ट प्रोवाइड कर देगी। सो ये हमारी डेक्लेरेटिव पैराडाइम की लैंग्वेज हैं। यानी इसमें आपको कोई एल्गोरिदम नहीं बनाना पड़ता, बल्कि प्री एस्टेब्लिश्ड जनरल पर्पस प्रॉब्लम सॉल्विंग एल्गोरिदम की मदद से आप अपना रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। SQL है, प्रोलॉग है, GPSS है। थर्ड वन, फंक्शनल पैराडाइम। फंक्शनल पैराडाइम में स्टूडेंट्स क्या होता है कि लैंग्वेज आपसे इनपुट लेती है और आपको आउटपुट दे देती है। यानी इसमें 2 वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं, एक इनपुट और एक आउटपुट। सो इसमें हम ये कह सकते हैं कि ये जो लैंग्वेज है ये इनपुट और आउटपुट की बेस पे काम करती है। इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसा कि एक कैलकुलेटर है, ये भी इसी पैराडाइम में आता है कि आपसे सपोज इनपुट लेता है और जैसे आपने 2 नंबर ऐड करने हो तो आपसे 2 इनपुट लेगा और आपको आउटपुट दे देगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। लिस्प है, ML स्कीम है। तो ये लैंग्वेजेस हमारी फंक्शनल पैराडाइम में आएंगी। ऊप यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम, इसमें स्टूडेंट ये लैंग्वेजेस क्या करती हैं, किसी भी फंक्शनैलिटी को एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट करती है। मिसाल के तौर पे जितने भी हमारे ग्राफिक यूज़र इंटरफेस प्रोग्राम होते हैं
इसी इसी हम वर्ड की एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें जैसे होम है, तो होम के अंदर हम होम जो है हमारा, ये जो आइकन है, ये जो बटन है वर्ड में, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करेगा। इसी तरह इंसर्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करेगा। इसी तरह अगर आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी के LMS सिस्टम को देख लें, तो उसमें जितनी भी फंक्शनैलिटी हैं, जैसे स्टूडेंट सर्विस है, तो स्टूडेंट सर्विस वहाँ पर आपका एक ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करेगा। क्लियर हो गया? तो ऐसी लैंग्वेजेस क्या करती हैं, इन लैंग्वेजेस के पैराडाइम में तमाम के तमाम फंक्शन जो हैं, फंक्शनैलिटी हैं, वो एज अ ऑब्जेक्ट काम करते हैं। तो स्टूडेंट इसमें इन ऑब्जेक्ट की आगे फंक्शनैलिटीज भी होती हैं, जैसा कि स्टूडेंट सर्विस में आगे बहुत से फंक्शंस हैं। जैसे अगर आप रियल लाइफ की एग्जांपल लें, तो कार एक ऑब्जेक्ट है, उस कार ऑब्जेक्ट के आगे बहुत से फंक्शन है, जैसे ब्रेक लगाना, स्पीड तेज करना, कम करना, डायरेक्शन चेंज करना, स्टीयरिंग मूव करना, ये सारे के सारे फंक्शन जो हैं वो उस ऑब्जेक्ट के हैं। तो इन फंक्शन को हम मेथड का नाम देते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? आगे क्लास देख लेते हैं। क्लास क्या चीज है? क्लास बेसिकली सेम ऑब्जेक्ट यानी सेम फंक्शनैलिटी वाले जो ऑब्जेक्ट हैं, जब उनको इकट्ठा देखा जाए तो उनको हम एक क्लास का नाम देते हैं। जैसे व्हीकल है, व्हीकल हमारी एक क्लास है। जब इस क्लास में हम देखें तो बहुत से ऑब्जेक्ट आएंगे, साइकिल है, बाइक है, कार है, बस है, यानी ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट सेम क्लास से बिलोंग करते हैं, जिनकी फंक्शनैलिटी सेम है। नेक्स्ट हम देखते हैं इंस्टेंस। स्टूडेंट्स, जब एक क्लास से आप कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, अखज़ करते हैं, तो उस अखज़ करदा ऑब्जेक्ट को हम इंस्टेंस का नाम देते हैं। जैसे व्हीकल की हमने एग्जांपल ली थी, तो व्हीकल एक क्लास है, तो उस क्लास से अगर आप कार लेते हैं तो वो कार आपका एक ऑब्जेक्ट है। अब इस अगर कार से मजीद आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लें, सपोज टायर है, टायर भी आपका एक ऑब्जेक्ट ही है। क्लियर है? तो लेकिन टायर को हम इंस्टेंस कर रहे हैं, यहाँ टायर को हम अखज़ कर रहे हैं किससे? कार से। तो कार से अखज़ करदा यानी किसी ऑब्जेक्ट से अखज़ करदा मजीद जो ऑब्जेक्ट होगा या इंस्टेंशिएट जब आप करते हैं तो उसको हम इंस्टेंस का नाम देते हैं। मजीद इसको हम डायग्राम में देख लेते हैं। 4 लैंग्वेजेस हमने पढ़ी, इंपेरेटिव, डिक्लेरेटिव, फंक्शनल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। इंपेरेटिव में हम कमांड ऑफ सीक्वेंस ऑफ कमांड पे काम करते हैं। डिक्लेरेटिव में हम डिक्लेरेशन यानी कुछ स्टेटमेंट देते हैं। फंक्शनल में हम इनपुट और आउटपुट को डिस्कस करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम ऑब्जेक्ट बेस जो फंक्शनैलिटी वाले प्रोग्राम होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। होपफुली आपको समझ आई होगी स्टूडेंट्स। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू।